जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र भारतीय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 1.2 पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। 140। तो 140 को गुणनखंड के रूप में हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो पहले इसका हम क्या करें, गुणनखंड कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 पंचे 10। अब ये 5 से 5 सत्ते 35, 7 एक्के 7। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या आप इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये आपका दोस्तों हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो आइए दूसरा देखते हैं इसी का। तो दूसरा वाला आपका है 156। तो 156 का भी गुणनखंड कर लेते। 156, 2 सत 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 3 एक्के 3, 3 तिया 9, और ये आपका 13। यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी कि आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो ये आपका दूसरा हो गया। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका है 38, 25। तो ये 38, 25 का भी देख लेते हैं। 38, 25। तो ये जब इकाई का अंक 5 हो तो वो संख्या या तो 5 से कटेगी या तो 3 से। तो पहले हम 3 से चेक करते हैं। 3 एक्के 3, 3 दूना 6 बचा 2, 22 हो गया। और 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 होगा, 3 पचे 15। फिर 3 से काटें, 3 चौक 12, फिर 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब इसके बाद 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 पचा 25। फिर 5 से 5 एक्के 5 बचा 3, अब हो गया 35, 5 सत्ते 35। फिर ये 17, 17 से 17 एक्के 17। यानी आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। नेक्स्ट लाइन में आप इसके लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ये पावर 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये 2 बार और ये भी 2 बार, तो इसको 5 की पावर 2 और ये 17 की पावर 1। नेक्स्ट आपका आइए चौथा यहाँ देखते हैं। चौथा आपका है 5005। तो इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। पहले इसको 5 से काटते, 5 एक्के 5, 0 0, 5 एक्के 5। अब इसको हम 7 से काटें, क्योंकि 7 एक्के 7 बचा कितना 3, 3 और 0 के साथ हुआ 30, और 7 चौक 28, फिर 2 हुआ 21 हो गया, 7 तिया 21। इसके बाद अब इसको हम 11 से 11 एक्के 11 बचा 3, 11 तिया 33, और उसके बाद ये 13 से इसको आप लिख सकते हैं
5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसमें आप कोई पावर तो है नहीं, तो आप 1 पावर लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। 5वां आपका है तो आप इसको कह सकते हैं, पहले इसको हम गुणनखंड के रूप में देख लेते, इसका गुणनखंड निकाल लेते। 74 29। तो सबसे पहले इसको हम 17 से, 17 चौको 68, 68 और 2 70 और 4 74, यानी कि आपका 6 हासिल बचा, 6 यानी कि 62 हुआ। 17 चौको 68, तो ये आपका 3 बार जाएगा। 17 तियाँ 51, 51 और 9 9 2 11 यानी 17 सत्ते 119। इसके बाद ये 19 बार या 19 से, तो आप लिख सकते हैं 19 दुनिया 38, 38 43 में से 38 गया कितना बचेगा, 38 2 40 3 यानी 5, और उसके बाद ये होगा 57, तो 19 तियाँ 57, और नेक्स्ट ये कहे से 23 से, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू में 23। तो ये हो गया आपका संख्याएं गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होगा। तो सबसे पहले पहला सवाल आपका दिया हुआ है 26 और 91। तो सबसे पहले इनका हम क्या LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो आप इसे लिखिए 26 और इसे 91, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 का करेंगे तो 2 यानी कि 13 दूना 26, 2 गुणे 13, और इसी प्रकार 91 का करेंगे तो 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91। अगर इसके हम HCF की बात करें, HCF अर्थात मासा, HCF को क्या कहते हैं, मासा। तो मासा में क्या होता है कि जो संख्याएं दोनों गुणनखंडों में से जो दोनों में कॉमन होता है अर्थात दोनों मिलते हैं, उसी को हम क्या एक लिख लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है मासा। जैसे इन दोनों में क्या हो 13 13 दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो मासा बनेगा कितना 13। और उसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं LCM, LCM अर्थात लासा, LCM में क्या कहते हैं, जो मिलता है पहले उसको उतार लेते हैं, उसके बाद जो नहीं मिला उसको भी, और इन सब का गुणा कर देते हैं। तो 7 दुनिया 14 और 14 तियाँ 42, और 14 के 14, 14 4 18, 182। फिर से देख लेते हैं। 7 दूना 14, 14 तियाँ 42 के 2 हासिल है 4, और 14 के 14 4 18। अर्थात अब इसके बाद ये तो हमारा LCM और HCF हो गया, जो यहाँ तक कह रहा था HCF और LCM ज्ञात करना। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात इन दोनों का जो गुणनफल हो वो HCF और LCM के बराबर हो, यानी कि HCF और LCM दोनों के बराबर हो। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सत्यता की जांच से। आपका एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर
मासा गुणे लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या आपकी क्या है, किसी को भी पहले मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम 26 पहले लिखे, इसलिए हम 26 को पहले मान रहे हैं। 26 गुणते 91 बराबर मासा कितना 13 गुणते 182। तो आइए देखते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं। 13 दूना 26, 26 के 2 और 13 अट्ठे 104, 104 और उसके बाद 2 106। फिर 13 इक्याना 13, 13 और 10 कितना 23। इधर कितना आया 23, 66 और इन दोनों को भी गुना करेंगे तो कितना बनेगा 23, 66 अर्थात दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाए अर्थात LHS जो है वो बराबर है किसके RHS के। तो ये हमारी क्या होगी सत्यता की जांच हो गई है। तो आइए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला आपका है 50 और 92। तो फिर उसी प्रकार लिखते हैं 50 और यहाँ पर 92। तो 50 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 5 यानी कि 25 दूना 50। इसी प्रकार इसका जब करेंगे तो आपका आएगा, चलो कर लेते हैं 92। 2 चौको 8 और 2 छः 12, 2 दूना 4, 2 3 6 यानी 23 चौको 92। आप कह सकते हैं कि 2 गुना 23। दो गुना 23। अब इसका हम पहले HCF यहाँ पर भी आप लाइन खींच सकते थे। HCF आपका बनेगा, आप देख रहे हैं ये 2 मिल रहा है तो 1 2 इसमें से। उसके बाद ये 23 तो मिल नहीं रहा है, नेक्स्ट 2 भी नहीं मिल रहा है अर्थात इसका HCF कितना केवल 2 ही रहेगा। और LCM में क्या काम करेंगे, जो मिल रहा पहले उसको, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतारेंगे। ये 5 गुना 5 और गुना 23। तो आइए इसको गुना कर लेते हैं। 5 50 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनिया 100। ठीक है, 5 50 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनिया 100 और 100 को जब 23 के साथ होगा तो ये कितना बन जाएगा 2300। कितना बनेगा 2300। तो आइए देखते हैं दूसरा वाला 510। तो आप इसको पहले लिखेंगे उसी प्रकार 92 और ये 510। तो 92 को जब करेंगे गुणनखंड तो 2 गुना 3 और जब 51 यानी कि 510 को करेंगे तो ये कटेगा 2 दूना 4 बचा 1, 11 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर इसको 5 से 5 50 25, 5 1 के 5। ये आप इसे 3 से काट सकते थे। 3 अट्ठे 24, उसके बाद 3 पचे 15, फिर 5 से 5 1 के 5, 5 7 35 और फिर 17 से। सबसे पहले छोटी संख्या से काटा जाता है, उसके बाद बड़ी संख्या से। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो जब इसके
HCF की बात करेंगे तो ये 2 देखिए मिल रहा है, इसके बाद 3 तो मिल नहीं रहा है, ये 2 भी नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा, 17 भी, तो इसका HCF केवल 2 रहेगा। और जो LCM होगा अर्थात तमाशा होगा, जो मिल रहा है वो तो रहेगा, जो नहीं मिलेगा उसे भी लेंगे आप, तो ये बनेगा ये आपका बन जाएगा कितना, 17 और 23। तो आइए इसको कर लेते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनिया 60, और इन दोनों कर ले 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34 और 5 34 5 39, 17 तिया 51 के 1 हासिल है 5, 17 दूना 34, 34 5 39। अब इसको गुना कर लेते फिर से, तो 6 के 6, 6 नहीं का 54 और 6 तिरिक 18, 18 और 5 18 5 23। तो इसका ये क्या हो गया, LCM। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। आप लिखेंगे सत्यता की जांच से, तो आपको ये वाला सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो ये पहली n का मतलब यहाँ संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF गुणते LCM। तो पहली संख्या आपकी 92 और गुणते 510, और इधर आपका कितना है 2 गुणते 23 460। तो इसको कर लेते 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 1 9, और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, और जब इन दोनों को गुना करेंगे फिर ये इतना ही बनेगा। आप कर लीजिएगा गुणा, फिलहाल आएगा इतना ही। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो ये तीसरा वाला देखते हैं इसी का। तीसरा वाला आपका है 336 और 54, 336 और 54। तो फिर इसको उसी प्रकार 54 और 336, 54 को जब गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा 27 दूना 54, यानी कि 2 गुणे 3 त्रिक 9 तिया 27, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दुनिया 54। और इसका 336 का कर लेते गुणनखंड उस प्रकार, 2 1 के 2 बचा 1 13 हो गया, 2 छंग 12 1 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 3 7 21 और 7 1 के 7। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 कितना बार 4 टाइम, यानी कि 4 बार, और उसके बाद अंत में 7। अब इसका फिर से आप लिखेंगे HCF बराबर, देखो ये 2 मिल रहा है उतार लीजिए आप, उसके बाद एक 3 मिल रहा है 3 भी उतार लो, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 तिहाई 6। इसके अतिरिक्त तो कुछ मिल नहीं रहा है। और इसी प्रकार आप फिर से LCM में क्या करेंगे, जो मिल रहा है पहले उसको आप उतार लेंगे, और अब जो नहीं मिल रहा है 1 2 नहीं मिल रहा है, कितना तो ये आप ये दोनों उतार लिए, उसके बाद ये 3 टाइम 2, उसके बाद 2 टाइम 3, और उसके बाद 1 टाइम 7। अब इन सब का गुना कर लेते हैं। तो आप देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दुनिया 54, 54 दूना 108, या फिर आप ऐसे कर लीजिए
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16, हाँ ठीक है, 2-3 स्टेप में कर सकते हैं आप इसको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 और ये बन गया आपका 3 तियां 9 और ये आपका 7 तिरिक 21। अब आप इसको कर सकते हैं 21 9 यानी कि 9 1 के 9 और 9 दूनी 18, 189 और 16, 21 9 में 189 या फिर 9 1 के 9, 9 दूनी 18, आप 16 का 16 9 में 144 और 144 का 4 हासिल आपका कितना 14। फिर से आप इसको 16 9 में 144 के 4 हासिल है 14 और 16 8 128, 128 में जो 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 142, 142 का 2 हासिल है फिर से पुनः 14 और 16 1 के 16, 16 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अर्थात आपका एलसीएम कितना बन गया 30 24। तो फिर से इसकी सत्यता की जांच करेंगे आप, सत्यता की जांच से। तो फिर से आप लिखेंगे पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणते एलसीएम। तो पहली संख्या आपकी कितना है 54, दूसरी संख्या कितना है 336 और आपका एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 30 24, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 12 2 14, 6 का नम 6 0 0 और ये आपका हासिल 1 बचा था 6 तिरिक 18। फिर से 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14 और उसके बाद 6 0 0, ठीक है 6 तिरिक 18। इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर कितना प्राप्त होगा इतना ही आएगा। ये जब दोनों पक्ष बराबर हो गए इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई है। तो आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये पूरा पिछले वाले दूसरे नंबर की तरह ही लगाना है, बस इसमें थोड़ा सा क्या करना है एक स्टेप वहाँ से कम कर देना है। जैसे एक हम बता दे रहे हैं बाकी आप कर लेंगे। इसे लिखा हुआ है 12 15 व 21 का एचसीएफ व एलसीएम लेना है। तो आप इसको फिर से लिखेंगे 12 बराबर फिर से 15 लिख के बराबर और उसके बाद 21। अब 12 का जब गुणनखंड आप करेंगे तो बनेगा 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 1 के 3 अर्थात 2 गुना 3। ऐसे 15 करेंगे 3 गुना 5, 21 का करेंगे 3 गुना 7 और इसका क्या करना है पहले HCF। तो CF में क्या किया जाता है भैया, जो मिलेगा उसको उतारेंगे, जो नहीं मिलेगा नहीं उतारेंगे। तो इसमें देख पा रहे हैं आपकी कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है। तो जब 3 मिल रहा है भैया तो 3 आप उतार लीजिए। इसका मासा कितना हो गया 3 और एलसीएम अर्थात जो लासा होगा वो आप जो मिल रहा पहले आप उसे उतार लें, उसके बाद जो नहीं मिल रहा उसको। तो एक 3 3 मिल रहा था उतार लिया आपने, उसके बाद 2 नहीं मिल रहा है, ये वाला भी 2 नहीं मिल रहा, 5 भी नहीं मिल रहा और 7 भी नहीं मिल रहा। तो इन सबका आप गुना करें 10 10 दूनी 20, 20 23 60 और 6 7 42 यानी कि 420। बस आपको यहीं पे इसको क्या कर देना है छोड़ देना, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आप इसका दूसरा व तीसरा आपका ये होमवर्क रहा, आप इसको। तो ये चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कि HCF 306,657 का कितना दिया है 9 दिया है। तो आपको इनका क्या निकालना है LCM। तो आइए ये तो बहुत आसान है, देखते कैसे निकालते हैं। पहले आप लिख लेते हैं कि ज्ञात है या दिया है, क्या दिया है 306 व
657 का HCF बराबर 9। और ज्ञात क्या करना है आपको? LCM। तो आपको अभी सूत्र एक बताया गया था, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। चाहे आप पहले LCM लिखे बाद में HCF, चाहे पहले HCF लिखे बाद में HCM, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप 306 और गुणे 657 बराबर LCM तो आपको पता नहीं, इसलिए आप यहाँ पर LCM ही रहने दीजिए और यहाँ पर आप 9। अब इस 9 को जब पक्षांतर करेंगे तो गुणे वाली संख्या जब बराबर की इधर आती है तो काहे में आती है? भाग में अर्थात बटे में हो जाती है। तो आप इसके 306 और 657 और बटे 9 बराबर क्या है? LCM। अब आप इसको चाहे इसको 9 से काट दीजिए, चाहे इसको दोनों कर जाएंगे, क्योंकि इसका HCF है। तो इसका 9 के 9, ये आपका हुआ कितना? 9 दूनी 18, सॉरी 9 तिया 27, 9 तिया 27। उसके बाद आपका बचा कितना? 3 और 9 चौक 36, अर्थात आपका कितना हो गया? 34 और 657 बराबर LCM। इन दोनों का गुना कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? LCM। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 2 17, 3 छंग 18, 18 और 1 19। ये आपका 8, 2 1, 3 7 6 13, 9 2 11, 11 1 12, 1 1 2, यानी कि आपका LCM कितना आया? 22,338। 22,338 क्या आ गया? LCM। यही आपका क्या है? फाइनली आंसर 22,338 इसका। तो आइए देखते हैं दोस्तों 5वां सवाल। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले समझ लेते सवाल कह क्या रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये कि यदि कोई भी संख्या 6 की पावर n का अंक यदि 0 पर समाप्त होगा, तो इसका अर्थ ये है कि यदि उसका इकाई का अंक 0 होगा तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। तो आइए हल करते हैं इसे। तो लिखते हैं क्या दिया हुआ है? दिया है n एक प्राकृत संख्या है। जब n एक प्राकृत संख्या है तो आप कह सकते हैं या लिख सकते हैं, यदि 6 की पावर n के इकाई का अंक 0 है तो वहाँ संख्या 5 से भाज्य होगी। जब वो संख्या 5 से भाज्य होगी, इसलिए छः की पावर n बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 6 को 2 गुना 3 की पावर
n। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में दो या 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए छः की पावर n या फिर इसलिए यहाँ 5 से भाज्य नहीं है, अतः आप कह सकते हैं कि 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये छठा वाला देखते हैं। कह रहा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए देखते हैं। पहले इससे हम लिखते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो सबसे पहले इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 13 1 के 13 या फिर 11 3 33 और 11 का नाम 11 और 11 और 3 11 3 14 और गुणते 7 प्लस का 13। फिर उसके बाद 7 3 21 7 चौक 28 28 तो 30 और 7 का नाम 7 7 3 10 और प्लस में 13। फिर से पुनः इसको जोड़ लेते 3 और 1 4 1 1014। अब इसको इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 पंचे 10 2 7 14। फिर आपका कितने से कटेगा, या तो 3 से कटेगा या तो 9। तो ये आप 3 से यदि काटते हैं तो 3 1 के 3 बचा कितना 2 3 6 18 और 3 9 27। अब ये 13 से पूरा 13 1 के 13 और उसके बाद 13 39 अर्थात 13। यानी आप इसे कह सकते हैं कि 1014 जो है वो बराबर है 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। यानी आपने इसमें किया कि आप पहले जो संख्या दी हुई थी गुणे में उसको हमने गुणा कर लिया, उसके बाद संख्याओं को जो दिया था प्लस में उसको प्लस ऐड कर लिया, उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। इसी प्रकार दूसरे वाले का भी करते हैं। तो दूसरा वाला आपका दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये 5। अब इसको हम इसी प्रकार करेंगे, तो इसको गुणा करते हैं। 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, और 60 दूना 120, 120 का जब 6 में से करेंगे या फिर हाँ ठीक है 7 गुना 6, ये पूरा 5 चौक 20 तिहाई 60, 60 दूना 120 और प्लस का कितना 5। अब इसको 120, फिर बरछंग 72 यानी कि 720 और प्लस का 5 और गुने में कितना ये वाला 7। इसको एक एक स्टेप इसलिए करें ताकि आपको ज़्यादा आसान नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। और 7 दूना 14, 7 सता 49, 49 और 1 50, ये आपका इतना, यानी कि ये आपका बचा कितना बना कितना 50 45। अब इसको भी हम क्या करेंगे, उसी प्रकार गुणनखंड करेंगे, तो ये फिर 50 45 का करेंगे। तो इसे 5 से 5 1 के 5, 5 9 45। अब ये पूरा का पूरा 1009, 1 के 1009, यानी आप इसे लिख सकते हैं 5 गुना 1009। तो आपका सवाल कह रहा था कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो कोई भी संख्या भाज्य संख्या तब होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक प्राप्त होती है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 2 और उसके बाद इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, अर्थात इसमें भी 2 से अधिक है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक है। 2 से अधिक होने का तात्पर्य मतलब संख्या नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड, जैसे कितना 1 2 3 4 है। ये नहीं कि 2 से अधिक मतलब 3, इसको गिनना है, काउंट करना कितनी संख्याओं से कट रहा है। जैसे 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, 13 से कट रहा है ना। तो 1 2 3 अर्थात इसमें 3 और 1 4 है, इसमें कितना है 3 है। तो आप लिख सकते हैं लास्ट लाइन में अतः संख्याएं भाज्य हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आप। आइए देखते हैं 7वां सवाल। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 15 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान व एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये कि दोनों एक ही दिशा में एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इनके जो मिलने का स्थान होगा इनके द्वारा एक चक्कर में लिए गए समय के एलसीएम के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि
सोनिया व रवि वृत्ताकार पथ पर एक ही समय व एक साथ एक ही समय व एक साथ एक ही समय व एक साथ उसी दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। इसलिए दोनों के प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर होगा उनके द्वारा क्रमशः कि सोनिया व रवि वृत्ताकार पथ पर एक ही समय व एक ही साथ उसी दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। इसलिए दोनों के प्रारंभिक स्थान पर मिलने का जो समय होगा वो बराबर होगा किसके, उनके द्वारा क्रमशः 18 व 12 मिनट में एक चक्कर लगाने के समय के एलसीएम का। अर्थात आप लिख सकते हैं कि 12 और 18 का एलसीएम लेने पर तो 12 आप 2 गुने 3, 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 और जब एलसीएम की बात करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम बराबर, ये 2 मिल रहा है 2 उतार लीजिए, ये 3 एक मिल रहा है 3 उतार लीजिए, उसके बाद ये वाला 2 नहीं मिल रहा और ये वाला 3, अर्थात 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36 मिनट। अतः दोनों पुनः कितना 36 मिनट बाद उसी स्थान पर